ऑफ योर करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो मान के चलो मेरे पास एक कंडक्टर है, तो देखिए ये मेरा कंडक्टर है, आप नो ऐसा एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? n नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। This is made up of your how many electrons? N number of your electrons. I hope I am audible to everyone. कुछ प्रॉब्लम आया तो प्लीज लेट मी नो, रेज योर हैंड। ओके, एक कंडक्टर है बेटा, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज मान के चलिए L है, इसमें n नंबर ऑफ चार्जेस है, दैट इज नथिंग बट E इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज कंडक्टर हैज योर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, जिसके वजह से देयर इज अ फ्लो ऑफ योर करंट। ओके ना, इज इट क्लियर? अब इसके अंदर मान के चलिए अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज बीन केप्ट इन योर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये पूरा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स को रखा गया हुआ है, ठीक है। अब पूरा कंडक्टर जो है ना एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है बेसिकली, ठीक है। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है B बार। लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है बेटा मेरे पास? L। उसके अंदर क्या है अपने पास? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर बीन मूविंग इन दिस वन। तो बताओ इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना होता है बेटा? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन योर चार्ज पार्टिकल कितना होता है? F डैश इज इक्वल्स, ए के लिए लिख रहा हूं मैं, B इंटू Q इंटू योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स इंटू योर साइन थीटा। कौन से डायरेक्शन में होगी, कोई बता सकता है इसको? ये मान के चलो एक्स एक्सिस है और ये मान के चलो वाई एक्सिस है। ओके, सो फोर्स कैसा कौन से डायरेक्शन में रहेगा? चार्ज पार्टिकल कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा कि अंदर रहेगा? चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, V बार क्रॉस B बार, V बार क्रॉस B बार। मान के चलो इलेक्ट्रॉन जो है ना इस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस डायरेक्शन में, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो V बार क्रॉस B बार, V बार क्रॉस B बार, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल बी योर पॉजिटिव Z एक्सिस। आया सभी को? आया सभी को? देखो मैं फिर से एक बार आप लोगों को डायरेक्शन क्लियरली बता देता हूँ। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन और ये चल रहा है बेसिकली मान के चलो चार्ज पार्टिकल, इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज इन दिस डायरेक्शन V बार, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल हम लोग क्या लेते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस डायरेक्शन B बार, ठीक है ना। एंड द एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच? दिस वन। तो मैंने क्या बोला था, जब अपन नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो इसका डायरेक्शन हम लोग क्या डायरेक्शन अज्यूम करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में अज्यूम करेंगे। ये हो गया V बार, अपोजिट डायरेक्शन इसको अज्यूम करेंगे। तो V बार क्रॉस B बार कौन सी डायरेक्शन में आ रही है बेटा? ऊपर के डायरेक्शन में। या पॉजिटिव लेके करिए और डायरेक्शन आप उल्टा करना बल्कि बोला था, याद है आप लोग को? याद है? देखो बेटा मैंने यहाँ पर आप लोग कहीं कराया था शायद मेरे ख्याल से, हाँ इस पे देख लीजिए आप, ये रूल लगा सकते हैं या राइट हैंड थंब रूल। देखो नेगेटिव चार्ज के लिए हम लोग क्या बोले थे, जो डायरेक्शन में जा रहा है हम लोग को वो डायरेक्शन में पहले अज्यूम करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, है कि नहीं। सेकंड वन में देखिए केस नंबर 2 में माइनस की और m था, V बार क्रॉस B बार करेंगे तो थंब विल बी मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन नेगेटिव चार्ज रहने की वजह से इसको फोर्स हम लोग कौन सी डायरेक्शन में लिए बेटा? नीचे के डायरेक्शन में लिए थे, याद है? याद है? चलो तो यहाँ पर भी ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज में, तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल क्या होता है? F इज इक्वल टू BQV, VD इज नथिंग बट व्हाट बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पढ़े होंगे, दिस इज कॉल्ड एज ऑफ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
और इसका डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब करंट इन कंडक्टर कितना होता है बेटा? करंट इन कंडक्टर इज इक्वल टू वीना, याद है, इज इक्वल टू योर वीना। ओके, तो यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्यों ले रहा हूँ, E इज नथिंग बट चार्ज ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, N इज नथिंग बट ऑफ योर नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स, ये इज योर एरिया ऑफ योर कंडक्टर। ऐसा याद रखते हैं हम लोग। करंट इन द कंडक्टर इज इक्वल्स टू योर वीना, करंट इन द कंडक्टर इज इक्वल्स टू योर वीना। V मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये जो E है ना, बेसिकली दिस इज योर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग स्मॉल e से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इट्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिप्रेजेंट q, n इज योर नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, ये इज योर एरिया ऑफ योर क्रॉस सेक्शन। ये आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। करंट इन ए कंडक्टर इज I is equals to your drift velocity into charge of electron, number of electrons, n into your area। अब बताओ, ये हम लोग एक क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ टेल मी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द लेंथ बेटा, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ L, इन लेंथ L इज कैपिटल L, ठीक है बेटा। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा? Total number of electrons is equals to n into your volume of the conductor, volume of your conductor, total volume of conductors into n multiply करो, that will give me the total number of your electrons। यानी कितना हो गया? n is equals to your n into volume कितना होता है बेटा? area into length, so this is your total number of your electrons। So total number of electrons in the length is, in the length L is capital N, और capital N कैसे निकालते हो बेटा? Number of your electrons, that is n, into total volume of the conductor अगर multiply करें तो we'll be getting the total number of your electrons। तो फिर से एक बार देखो बेटा, हम लोग के पास क्या क्या आ गया? फोर्स ऑन एक चार्ज पार्टिकल आ गया। हम लोग कोई एक चार्ज पार्टिकल अज्यूम कर रहे हैं, मान के चलो एक चार्ज पार्टिकल है जो हम लोग ने अज्यूम किया, तो उसके ऊपर जो फोर्स आ रहा था F is equals to BQ VD into sin theta, VD is known as drift velocity, और डायरेक्शन इज इन द पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन। Current in the conductor is I is equals to VD into your cube into N into your A, and total number of electrons in the length of the conductor L is your N, and N will be equal to how much beta? The number of your electrons into total volume of the conductor kar lo, so we'll be getting the total number of your electrons in the conductor। Now what will be the total force on the conductor? Total force on conductor, ओके एक फोर्स, एक चार्ज पार्टिकल के लिए फोर्स कितना था? F is equals to BQD into your sin theta, तो पूरे के लिए कितना हो जाएगा बेसिकली राइट नाउ हियर? So total force on the conductor will be equal to your F net will be equal to your force on each particle into total number of your electrons। So F dash कितना हो गया मेरे पास? BQ into your drift velocity into your sin theta into N की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, N into area into your L, ठीक है। तो अब इसमें देखो मैं पूरे कांस्टेंट्स एक जगह लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज अ कांस्टेंट, q इज अ कांस्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट, एरिया ऑफ योर कंडक्टर इज आल्सो योर कांस्टेंट। तो बचा क्या मेरे पास? योर b into your l into your sin थीटा, तो ये हो गया नेट फोर्स। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, n into q into vd, ये क्या होता है बेटा? n into q into vd into your, ये क्या होता है? ये देखो n into q into vd into your, ये क्या होता है बेटा? करंट होता है। So can I write that one as of your current right now here? So force का formula जो आया, F net will be equal to your, this one is I into your B into your L into your sin theta, यानी F net will be equal to, this one can be written as of your BIL into your sin theta। So net force acting on the conductor is given by the formula F net is equals to your BIL into your sin theta। क्लियर बेटा? F net is equals to your, F net is equals to your BIL into your sin theta। Is that clear for everyone? Is that clear for everyone? Any doubt? एक बार देख लो फिर से, कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर करने से पहले मैंने क्या किया? आई हैव टेकन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, उसके अंदर हम लोग ने एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है जिसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स लिखा,
So force on one electron is equal to how much? But F is dash is equals to BQV into sin theta, and direction of that one is in the positive Z direction. Now current in a conductor, आप लोग को current electricity से already मालूम है, current is equals to V ना, that is drift velocity into charge of electron into number of electrons present in that one into area of your cross section. अगर total number of electrons अगर अपने को लेना है basically, so what will be the total number of your electrons present in this one? So total number of your electrons will be equal to your total number of your electrons in the length L is equals to your N is equals to your number density of electrons into total volume of your conductor कर दो, that will give me the total number of your conductor. So N will be equal to how much for me? N into your A into your L आ गया. So total force on a conductor is F dash is equals to force of one electron into capital N से multiply कर लो. Simplify करने के बाद you are getting F net is equals to your BIL into your sin theta. Very important for NEET beta. Very important formula for NEET. For your NEET. डायरेक्ट याद रखना है. कंडक्टर हेडिंग क्या रखना है अपने को. अगर लॉन्ग टर्म के बच्चे हैं तो डेरिवेशन उन लोगों को जरूरत नहीं है, बस हम लोग को डायरेक्टली याद रखना है. फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछ रहा है तो डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या है? F इज इक्वल्स टू योर BIL इनटू योर sin थीटा. उतना याद रखना है. इन वेक्टर फॉर्म इसको कैसे लिखते हैं देखो बेटा, इन वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग देखें इसको इन वेक्टर फॉर्म लिखें तो F is equals to, very important, देखो F is equals to, F bar is equals to I बाहर ला लीजिए, ये हो गया L bar cross B bar. It is again like A bar cross B bar. राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं. A bar cross B bar is equals to mod A into mod B into sin theta. देखो यहाँ पर L bar cross B bar मतलब क्या लिखोगे? L into B into sin theta ही लिखोगे ना. ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा कि नहीं आया? So force acting on your conductor is been calculated by the formula F is equals to your BIL into sin theta, or F is equals to in vector form लिख रहे हैं तो I into your L bar cross of your B bar. Is it clear for everyone? Any doubt in this one to anyone? What is the theta here? Can anyone tell me beta? Theta is equals to angle between L bar and your B bar. Okay, and direction is given by Fleming's left hand rule or right hand thumb rule. That is cross product. का relation. A bar cross B bar form में, like L bar cross B bar ले लो, the thumb will give me the direction of your force on this. Clear for everyone? Is it clear? तो मान के चलो अगर ये लेंथ L bar है और ये मान के चलो B bar है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा कोई बताएगा? Take your right hand and curl the fingers from L to your B. So thumb is moving in which direction? L bar cross B bar करो एक बार. Take your right hand and keep all the fingers in the direction of L and turn it in the direction of your B. The arrow mark of your angle is in the upward direction. तो बताओ कौन से डायरेक्शन में फोर्स आएगा? थंब कौन से डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में. तो यहाँ पर हो गया इसका फोर्स. आई बात समझ में सभी को? क्लियर है? चलो वेरी गुड. सो डायरेक्शन इज गिवन बाय योर राइट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हैं या बाय क्रॉस प्रोडक्ट. इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो. थीटा इज नथिंग बट एफ योर एंगल बिटवीन योर एल बार क्रॉस ऑफ योर बी बार. अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कीप इट राइट इन योर नोट एंड राइट इट. नीट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो इफ wire is other than straight line, then just join initial and final points by a straight line. So the length of this line is effective length. मैं समझाता हूँ आप लोग.
मान के चलो अगर कंडक्टर अपने को स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ऐसा जो कंडक्टर मैंने लिया ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन में ना होके अगर कुछ और शेप में होता तो क्या करते आप लोग? देखो, इफ वायर इज अदर देन स्ट्रेट लाइन ना होके कोई भी कर्व वायर में है, मान के चलो सेमी सर्किल है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल है, एस शेप है, वी शेप है, एल शेप है, क्यू शेप है, जो भी शेप है, देन अपने को करना क्या है? देखो बेटा, then join the initial and final position. Then what we need to do? Join initial and final points by a straight line. Then the length of this line is your only effective length. बात समझ में आए सभी को? बात समझ में आए? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सेमी सर्कुलर वायर है मेरे पास, एक सेमी सर्कुलर वायर है, तो ऐसा कुछ मैंने वायर ले लिया ऐसा। ओके, अब करंट यहां से जा रहा है, ये पॉइंट ये है, तो इसमें से करंट इस तरह से जा रहा है और ये पॉइंट भी है। तो अब ये तो स्ट्रेट वायर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? इनिशियल वायर और फाइनल पॉइंट को ऐसा अटैच कर देंगे, तो ये दे देगा मुझे लेंथ एल। ये इसका सेंटर होगा और यहां से यहां तक तो इसका रेडियस होगा, दैट इज नथिंग बट आर। तो लेंथ कितना होगा कोई बता सकता है? एल विल बी इक्वल टू आर प्लस आर, दैट विल बी इक्वल टू 2r। तो ए एंड बी विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी इसको हम लोग कैसा अज्यूम करेंगे? एक स्ट्रेट कंडक्टर ऐसा अज्यूम करेंगे जिसमें करंट जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू योर बी एंड लेंथ एल विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस आर। बात समझ में आए सभी को? बात समझ में आए सभी को? Can anyone tell me what is the direction of the force in this one? Direction of the force कौन सी डायरेक्शन में रहेगी? मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, करंट इज इन दिस डायरेक्शन, लेंथ भी इस डायरेक्शन में, सो एल बार क्रॉस बी बार, ए टू बी लेंथ है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन पे लगेगा? थंब विल बी इंडिकेटिंग द फोर्स इन दिस वन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? इज इट क्लियर? अभी और एक एग्जांपल देता हूँ मैं तो और क्लैरिटी आ जाए। मान के चलो अगर आपका वायर ऐसा कुछ है, पाई शेप में, ए एल है, ए एल है, ए बी एल है, ए बी एल है, ए बी एल है, तो पॉइंट ये है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। अगर इस पे फोर्स निकालो पूछा तो क्या करोगे आप? बस इनिशियल और फाइनल के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसा। सो ए टू एफ इज इक्वल्स टू योर इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन में था उसके हिसाब से फोर्स निकालो, तो फोर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच पर मीटर? F is equals to B into I into L will be equal to how much? A into F into your sin theta. So F is equals to BI into your AF कितना होगा कोई बता सकता है बेटा? So देखो, if this is L, see here, if I'm drawing this one, if this is your L, A to F like this, this is your F, this is your A, then from here to here and here to here, this distance is L. And if I'm joining this distance, A to E will be equal to how much better? This is your A and this is your E. A to E will be equal to L plus L, that will be equal to 2L. तो ये कितना बन जाएगा मुझे? अंडर रूट ऑफ योर 2L होल स्क्वायर प्लस ऑफ योर L स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा बेटा? A to F will be equal to under root of 4 into L square plus your L square, यानी this one will become root of your 5L square, यानी ये हो गया root 5 into your L. So ये हो गया root 5 into your L, root 5 into your L into your sin theta. ये हो गया force on the conductor A to F. आ गई बात समझ में सभी को? आ गई बात समझ में सभी को? अगर कोई भी रेगुलर वायर है तो अपने को करना क्या है? We need to just add the initial and final position और उसका effective length निकालना है by applying the geometry and get the answer further. आया सभी को कुछ डाउट है इसके अंदर? आया बेटा? क्या समझ में आया? देखो, कोई भी कंडक्टर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स कैसा निकालोगे? F is equals to your BIL into sin theta. वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? F is equals to your BIL into your I into your L bar cross B bar. It is again like A bar cross B bar, and theta is the angle between L and B, and direction is being given either by Fleming's left hand rule you can take, or else you can take your right hand thumb rule, that is nothing but of your cross product participation. अगर वायर स्ट्रेट लाइन ना होके कोई और शेप में है, then you just draw the initial and final points को आप draw attach कर दिए by straight line, then that length will give me the effective length. जैसे सेमी सर्कुलर वायर में A to B को हम लोग अटैच कर रहे हैं, तो A to B will be acting as effective length, तो L बन गया मेरे पास 2 into your radius r.
और फोर्स निकालने का तरीका ए टू बी अपने पास करंट है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ योर ए टू बी, तो एल बार क्रॉस बी बार लिया मैंने, तो हम इज इंडिकेटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जैसा फाइव शेप लिया हुआ है उसी तरह से मैंने इनिशियल और फाइनल पोर्शन का ऐड किया, आई गॉट इफेक्टिव लेंथ ए टू एफ विल बी इक्वल टू √5 into your L, so force across your A to F will be equal to BI into your √5 into your L into your sin theta. Is that clear for everyone? आ गया बात समझ में सभी को? कोई डाउट है किसी को इसके अंदर? कुछ है डाउट तो प्लीज लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? क्लियर है सभी को? बोलना बेटा। समझ में आया बेटा? और एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग ट्राई करके आप मुझे इसका आंसर बताइए। मान के चलो मेरे पास एक वी शेप स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ, ये पॉइंट ए है, ये इसका ओरिजिन, ये बी, ये इसका लेंथ एल है, ये इसका लेंथ एल है, फ्रॉम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर it is making an angle like so, example theta by 2, and this angle is also theta by 2. Tell me force acting on the conductor. Force acting on the conductor AB is equals to how much? कोई बताएगा? A to O को रिजॉल्व करिए। If I am resolving from your A to O, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? वो टू ये पॉइंट डी है मान के चलो, वो टू डी कॉस थीटा बनेगा और यहाँ पर साइन थीटा बनेगा, यानी ये बन गया मेरे पास एल इंटू योर साइन थीटा बना। उसी तरह से ये भी कितना बनेगा? एल इंटू योर साइन थीटा। ओके, सो लेंथ बिटवीन ए टू बी कितना बनेगा बेटा? एल इंटू योर साइन थीटा प्लस एल इंटू योर साइन थीटा, that will be equal to your 12 into your sin theta। आ गया लेंथ बिटवीन ए टू बी। बात समझ में आई? देखो बेटा मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ए पॉइंट वो है, ए पॉइंट ए है, ये देखो यहाँ पर एंगल बना रही है थीटा बाई 2। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो ये कितना एल है, तो दिस इज योर एल इंटू योर कॉस ऑफ योर थीटा बाई 2 होगा, और ये हो जाएगा मेरे को एल इंटू योर साइन ऑफ योर थीटा बाई 2। अगर ये इतना है तो ये भी उतना ही होगा ना बेटा, एल इंटू योर साइन ऑफ योर थीटा बाई 2। ठीक, सॉरी यहाँ पर थीटा बाई 2 होना चाहिए, सॉरी ये हो गया थीटा बाई 2, तो ये भी थीटा बाई 2, तो ये भी थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? sin theta by 2 plus sin theta by 2 will be equal to sin theta, so it is nothing but of your 12 into your sin theta। क्लियर है? क्लियर है? Is that clear? Any doubt to anyone? Is that clear? चलो फोर्स कितना होगा भाई बताओ? फोर्स अक्रॉस ए एंड बी विल बी इक्वल टू बी आई इंटू योर एल, एल विल बी इक्वल टू योर ए बी इंटू योर साइन ऑफ योर थीटा। सो फोर्स अक्रॉस योर ए इंटू बी विल बी इक्वल टू बी इंटू करंट आई इंटू 2L इंटू योर साइन theta by 2 into your sin theta. So this will be the answer across your A and B part. आई बात समझ में सभी को? कुछ डाउट है किसी को? आ गया? Is that clear? Yes, sir. Very good. And next one and very important part, force between two parallel wires। मैंने आप लोग को एक असाइनमेंट भेजा था, मिला आप लोग को? व्हाट्सएप में भेजा था, देखा है आपने? फोर्स बिटवीन योर टू पैरेलल कंडक्टर्स। मेरे पास टू वायर्स है, ऐसा एक वायर है एंड देयर इज एन अनदर वायर राइट नाउ। ठीक है, इसके वजह से देयर इज ए फ्लो ऑफ ए करंट बेटा, इसके अंदर I1, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएगी इसके अंदर। ओके,
तो मैग्नेटिक फील्ड हियर विल बी योर इनटू, यहाँ पर पूरा मैग्नेटिक फील्ड विल बी योर इनटू, एंड यहाँ पर पूरा फर्स्ट बिकॉज ऑफ दिस वायर इट विल बी योर आउटपुट. Okay, so this is your wire 1 and this is your wire 2. Okay, y2 के अंदर भी करंट जा रहा है बेटा, that is nothing but of your I2. So magnetic field will be like this. तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B बार आएगा और यहाँ पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड डॉट. तो इसके लिए, इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज दिस रीजन विल बी इक्वल टू योर आउट, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी पूरा क्रॉस. क्लियर है सभी को? देख लो अभी. अब मुझे कोई बताएगा इसमें कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स ऑन द कंडक्टर ड्यू टू द वायर 1. वायर 1 विल बी द इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2 बेटा. वायर 1 विल बी इन द, देखो जो वायर है ना उसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा. अगर वायर 1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, देन वी नीड टू टेक द कंसीडरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2. अगर फोर्स ऑन वायर 2 बात कर रहे हैं, वी नीड टू टेक द कंसीडरेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ योर वायर 1. वो खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा. इट विल एक्सर्ट द मैग्नेटिक फील्ड ओनली बिकॉज ऑफ द अनदर मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज बीन प्रेजेंट नियर इट. अगर मुझे फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर चाहिए तो कौन से डायरेक्शन में आएगा, ये बताइए आप लोग, सोच के बताइए. Force on first wire will be due to magnetic field of second wire. Okay, force on the first wire will be due to the magnetic field of the second wire. कोई बता सकता है what is the direction of the force on the first wire? जो डायरेक्शन में करंट जा रहा है बेटा, वही डायरेक्शन में अपने को लेंथ भी लेना है. जो डायरेक्शन में करंट जा रहा है वही डायरेक्शन में अपने को लेंथ लेना है. फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर विल बी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड वायर. यानी अब देखो, मैं आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए डिटेल में ड्रॉ कर रहा हूँ. ए 2 वायर था, इसके ऊपर अपने को देखो ए वाला करंट था I1. तो इसके बाजू जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा? सो इट विल बी इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डॉट, क्योंकि सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? डॉट ही है ना. सो इट विल बी इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकंड वायर. बात समझ में आई? फर्स्ट वायर विल बी इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकंड वायर. अब डायरेक्शन बताओ. टेक योर राइट हैंड एंड टेक योर ऑल द फिंगर्स फ्रॉम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन द आउटवर्ड. तो फिंगर्स को आप लोग आउटवर्ड, आसमान के तरफ टर्न करना है. तो थंब इज इंडिकेटिंग इन दिस डायरेक्शन बेटा. टेक योर राइट हैंड and keep all the fingers from A to B and curl the fingers in the direction of dot जो ऊपर है. So if I am curling the fingers in the direction of magnetic field upward, thumb is going in this direction बेटा. इस डायरेक्शन में आ रहा है फोर्स. आया अभी देखो सेकेंड वायर के लिए बताओ. यहां लिख रहा हूं, फोर्स ऑन सेकेंड वायर विल बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर यानी ये देखो, अगर ये मेरा सेकेंड वायर है, इसमें करंट कितना है बेटा? I2. ए भी मान के चल रहा हूँ, A to B. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बता, कोई बता सकता है? इट इज योर इनवर्ड. फर्स्ट वायर की वजह से इस रीजन में पूरा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है बेटा? इनवर्ड है. A to B के डायरेक्शन में आप लोग अपने फिंगर्स रखिए बेटा एंड कर्ल द फिंगर्स इनवर्ड. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पर आ रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो यहाँ पर आ गया फोर्स F2. आगे बात समझ में सभी को?
यानी F1 के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे और F2 के ऊपर फोर्स लगेगा F2 के वजह से इन द इनवर्ट, ऐसा। तो फोर्स ऑन द सेकंड वायर इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर 1 कौन सा है बेटा, क्रॉस है, इनटू द पेपर है। और मैग्नेटिक फील्ड जो सेकंड वायर कौन कहां पर है, आउटवर्ड है। जो बाहर का है वो अपन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग मैग्नेटिक फील्ड ओनली बिटवीन द 1 and 2। तो सेकंड वायर जो है ना, इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट वन इज इनवर्ड and the current is being carrying by the conductor in the upward direction. Take your right hand and keep your fingers in the direction of your magnetic field. Okay, so A to B के डायरेक्शन में आप लोग अपने पूरे फिंगर्स रखिए and magnetic field is inward, so try to turn the fingers into the paper. तो thumb is moving in this direction बेटा, negative x axis। बात समझ में आई, बात समझ में आई? फिर से एक बार देख लो, कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज यू डोंट लेट मी टू नो टू गो इन द फ्रंट डायरेक्शन, बाद में समझ में नहीं आता फिर आप लोग। एक बार पढ़िए जो मैं आप लोग को कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। तो पहले मैंने दो कंडक्टर्स ड्रॉ किया। फर्स्ट कंडक्टर के वजह से आई हैव टेकन द मैग्नेटिक फील्ड। ऑन द राइट हैंड साइड इट इज इनवर्ड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज योर आउटवर्ड। फिर सेकंड कंडक्टर की वजह से भी उतना ही, ऑन द राइट हैंड साइड इट इज इनटू, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज योर आउट। तो जब भी हम लोग फोर्स निकालते हैं ऑन ए कंडक्टर, इट विल बी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल, यानी दूसरी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी ना, उसके वजह से ही फोर्स पता चलेगा। ठीक है ना, खुद के वजह से नहीं होगा। मान के चलो आपके क्लास में एक ही स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट को आप एग्जाम रख रहे हो, तो एग्जाम में फर्स्ट वही रहेगा, लास्ट भी वही रहेगा। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो आप अपनी रैंकिंग आप 10 बच्चों से कंपेयर करेंगे, तो आप फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है आप मालूम होगा। अगर सेकंड बच्चा आपके क्लास में नहीं है तो आपकी वर्थ ही नहीं है। थर्ड बच्चा आपके क्लास में नहीं है तो आपकी वर्थ ही नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट भी हो सकते हो, लास्ट भी हो सकते हो, एक सिंगल पॉइंट रहा है कि नहीं। तो अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड, आपका फोर्स अगर होना है, दैट मींस यू शुड बी इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकंड वन। क्लियर है? खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं आएगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? इज इट क्लियर? फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर विल बी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकंड वायर। स्ट्रेट वायर्स के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड आप लोग को ऑलरेडी पता है, जनरल फॉर्मूले के हिसाब से। स्ट्रेट वायर यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से निकाल रहा हूं। सो B1 की वजह से अगर मैं निकाल रहा हूं, बेसिकली इट विल बी योर म्यू नॉट इनटू योर करंट इज नथिंग बट I1 डिवाइडेड बाय योर 2 पाई इनटू योर R। उसी तरह से B2 की वजह से अगर निकाल रहा हूं, सो इट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू योर I2 डिवाइडेड बाय R। याद है ना सभी को ये फॉर्मूला? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू योर I बाय R इनटू योर sin थीटा 1 प्लस ऑफ योर sin थीटा 2। ये जो वायर्स है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स है, कुछ भी नहीं दिया, मतलब वी नीड टू अज्यूम इट टू बी योर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स। तो यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 90 डिग्री हो गया। तो उसमें से मुझे B1 और B2 आ गया। तो वंस आई नो द B1 and B2, now if I need to calculate the force F2, तो F2 is in what बेटा? F2 is in the magnetic field of the first one। तो कितना होगा बताओ कोई? F2 will be equal to your B1, it is in the magnetic field of the B1 into खुद का करंट हो गया I2 into length of the conductor, मान के चलो L है। तो B1 की वैल्यू आ गई, तो B1 की वैल्यू डाल दो। F2 is equals to your mu naught into your, this one is mu naught into your I1 divided by your 2 pi into your R into I2 into your L। तो ये हो गया फोर्स ऑन द सेकेंड वायर। आ गई बात समझ में? नहीं सर मुझे F1 चाहिए, तो F1 क्या करोगे? सिमिलरली F1 विल बी, क्योंकि F1 के ऊपर जब हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं तो कौन से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है बेटा? सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और इसमें करंट कितना है वायर में? I1 है। तो F will be equal to your, I can write here the magnetic field formula, F1 is equals to your, that will be equal to how much बेटा? B2 into your I1 into your L। तो B2 का वैल्यू कितना होता है बेटा? म्यू नॉट into your I2 divided by 2 pi into your R into I1 into your L। तो ये हो गया मेरे पास F1। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ योर F1। देखो क्योंकि F1 and F2 दोनों सेम है बेटा, isn't it? So F1 is equal to your F2। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं फोर्स बिटवीन एनी टू वायर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला F is equals to mu naught I1 I2 into your L divided by your 2 pi into your R। So force between any two wires is being given. This is very important for NEET again.
पर नीट के लिए इंपॉर्टेंट है एफ फोर्स बिटवीन एनी टू वायर्स, ये दो वायर्स कभी भी दो पैरेलल वायर्स में अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है सो फोर्स F1 एंड F2 और मैग्नीट्यूड में एक ही रहेंगे लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंट रहेंगे। तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, F इज इक्वल्स टू योर म्यू नॉट I1 I2 इनटू योर L डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू योर R। फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर पूछा, फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर पूछा तो लेंथ बाहर निकालो, तो F बाई यूवर L will be equal to mu naught I1 I2 divided by 2 pi into your R. So this will be the force per unit length. Force per your unit length will be equal to your mu naught I1 I2 divided by 2 pi into your R. आगे बात समझ में सभी को? सो कंडीशन क्या है, नीट के लिए जब प्रिपेयर हो रहे हैं तो अपने को सिर्फ यही याद रखना है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स अगर इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन तो फोर्स बिटवीन देम विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा, F by L is equals to R, F is equals to your mu naught into I1 I2 into your L divided by 2 pi into your R। आ गई बात समझ में सभी को? दो फॉर्मूलेस आज हम लोग डेरिवेशन किए हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन योर कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बेटा, F इज इक्वल्स टू योर BIL into sin theta और F इज इक्वल्स टू I into your L bar cross B bar। डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल और क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से कर लो। एंड इफ द वायर इज ऑन द स्ट्रेट लाइन देन इफ द वायर इज अदर देन ए स्ट्रेट लाइन तो अपने को क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को हम लोग को ऐड करना है, देन दैट इफेक्टिव लेंथ विल बी द लाइन जॉइनिंग बिटवीन A एंड B। ठीक है, उसके बाद अपन ने किया फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो आप लोग रिकॉर्डिंग भी एक से दो बार आप सुन सकते हो, घर जाने के बाद आपको कुछ कंफ्यूजन है तो यू विल गेट ए क्लैरिटी इन द कॉन्सेप्ट। एक बार जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है रेफरेंस में से भी एक बार निकाल के पढ़िए, देन यू ट्राई टू लिसन माय लेक्चर, यू गेट ए क्रिस्टल क्लियरिटी अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग और डायरेक्शंस वगैरह हम लोग कैसा ले रहे हैं। So force between any two parallel conductors carrying current if they are in the same direction, the force will be equal to how much better? F is equals to your mu naught I1 I2 into L divided by 2 pi into R. Our force per unit length will be equal to mu naught I1 I2 divided by 2 pi into your R. यहाँ छोटा सा नोट डाल के देखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। अगर करंट दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में, दिस इज I1 and this is I2, so force of there will be a force of attraction, there is your F1 here and there will be your F2 here, because of that one the wire shape will become something like this, ये बैंड आएगा ऐसा। ठीक है, अगर दोनों वायर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है करंट, एक में मान के चलो करंट I1 इस तरह से है और एक वायर के अंदर जो है ना करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में I2, तो इसके वजह से दो है ना इस पे करंट का शेप ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा यहाँ पर F1 इस तरह से और इस पे फोर्स लगेगा यहाँ पर F2 इस तरह से। ठीक है, so at that time the shape of that one will be bulging and the shape will become slim if the current is in the same direction, if it is in opposite direction the shape will be bulge। clear है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक clear है? any doubt to anyone in this one? clear है? I'm not able to hear you. Am I clear to everyone? Yes sir. चलो, यहाँ तक के फॉर्मुलेस आप फिर एक बार लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 के पूरे फॉर्मुलेस लिख के आप लोग प्रिपेयर होके आइए। Tomorrow we'll try to do some problems on this one. Then we'll try to go for the last topic of that one, that is your MCG and torque. और उसके बाद थोड़े केसेस है वो एप्लीकेशन खत्म कर लेंगे। अगर संडे भी पॉसिबल है तो संडे एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेके हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स को पूरा फुल स्टॉप कर लेंगे। और उसके बाद 2 या 3 दिन हम लोग एक्सक्लूसिवली इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे और विल ट्राई टू सी दैट हाउ वाज द प्रॉब्लम्स फ्रेम्ड इन द नीट एंड एम्स ऑन दिस टॉपिक। वो पूरे मॉडल्स को हम लोग एक बार कवर अप कर लेंगे और जो एक असाइनमेंट में मैंने आप लोग को भेजा था वो असाइनमेंट के भी क्वेश्चंस हम लोग एक बार इसमें खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, बाय।